उन्होंने अंतिम सांस ली है दिल्ली के एम्स अस्पताल में। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है, 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक होगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, पूरी कैबिनेट को बुलाया है। इस कैबिनेट बैठक में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, उन्हें नमन किया जाएगा। कल देर शाम डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने घर पे थे, जहां पर वो बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में उन्हें तत्काल प्रभाव से दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया गया और दिल्ली के एम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें एडमिट करवाया गया, जहां पर वो इलाजरत थे। उनका इलाज जो है डॉक्टरों की टीम के द्वारा शुरू किया गया और डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज शुरू किया और लेकिन कुछ देर के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने जानकारी साझा की कि उनका निधन हो गया है और जैसे ही ये खबर निकलकर बाहर आई, हर तरफ शोक की एक लहर दौड़ उठी। जिस तरीके से उनका 10 साल का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री रहा है, उनके कार्यकाल का जो है याद किया जा रहा है। जो ऐतिहासिक काम उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए, चाहे वो केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हों, उस दौरान जो उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हों, चाहे बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किए हों, उन तमाम कामों को याद जो है किया गया और देश की आंखें इस वक्त नम है और देश ने एक ऐसे राजनेता को खोया है जिस राजनेता का किसी ने कभी विरोध जो है नहीं किया, हर किसी ने उन्हें सुना। जब भी वो कुछ कहते थे तो विपक्ष भी उन्हें सुनता था और वो एक आक्रामक नेता भले न रहे हों, लेकिन वो अपने काम से हमेशा जो है जाने जाते थे। अपने काम को लेकर हमेशा वो आक्रामक रहते थे, अपने कामों को वो परफेक्ट तरीके से किया करते थे। कल देर रात उनका निधन हुआ, 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हम सभी के बीच नहीं रहे। कल देर रात खबर निकलकर सामने आई कि उनका निधन हो गया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके कामों को याद किया। इस तरीके से उनका कार्यकाल रहा 2004 से लेकर 2014 तक का, उस कार्यकाल को उन्होंने याद किया। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है और पीएम ने भी अपनी कैबिनेट बुलाई है और इस कैबिनेट में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किए जाएंगे, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके ये लिखा कि उन्होंने अपना गुरु खो दिया है, अपना मार्गदर्शक उन्होंने जो है खो दिया है, ये कहा गया राहुल गांधी के द्वारा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दुख व्यक्त किया। दूसरी ओर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी ट्वीट किया, दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भगवान आत्मा को शांति प्रदान करे। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। 2004 में उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 2009 में यूपीए की सरकार रिपीट हुई, सहयोगियों के साथ सरकार बनी और मनमोहन सिंह एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें एक बार फिर से देश का नेता चुना गया, संसदीय दल का नेता उन्हें चुना गया और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो जानकारियों के अनुसार कल रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली, उनका निधन हुआ। और घर पर ही बेहोश हो गए थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया गया, शिफ्ट किया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने उनका उपचार शुरू किया और उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने जानकारी साझा की कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हम सभी के बीच नहीं रहे। तो ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार का जनक भी माना जाता है। जो भारत का आर्थिक सुधार हुआ, आर्थिक उदारता भारत ने देखी, उसका जो जनक है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही माना जाता है। जब वो बतौर वित्त मंत्री भारत के लिए काम कर रहे थे, भारत सरकार में काम कर रहे थे, तो बतौर वित्त मंत्री उन्होंने
जो है उदारीकरण के जरिए ही जो वैश्विक इकोनॉमी है, उस वैश्विक इकोनॉमी में भारतीय इकोनॉमी को लाकर खड़ा किया था। और उसी की देन है कि भारत जो है नई